आज हमारे एक मित्र मिले और मुझसे पूछने लगे, विनोद जी ये पूरे कीबोर्ड का तो मैं सब कुछ जानता हूँ, अल्फ़ाबेट है, ये नंबर है, ठीक है? तो उन्होंने मुझसे पूछा यहाँ पे F1 से लेकर के F12 तक की का क्या यूज़ है? तो मैं आज उनके कहने पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि F1 से लेकर के F12 तक का जो भी शॉर्टकट है, जो भी यूज़ है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक थम्प यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुका हूं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आज मैं F1 से लेकर के F12 की के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, पूरी की पूरी शॉर्टकट बना दूंगा मैं इसको और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आसान कर दूंगा। और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल पे बहुत सारे ज्ञान बिखरे पड़े हैं, आप जाके तुरंत जल्दी से समेट लो। और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक बताता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले F1 के साथ। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई वर्ड या फिर एक्सेल खुला हुआ है, कोई भी सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, जैसा कि मेरे पास वर्ड खुला हुआ है, F1 जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे इसके हेल्प सेंटर पर चले जाएंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर के हेल्प सेंटर पर जाने के लिए आपको सिंपली F1 क्लिक करना है और उसके बाद वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो एक्सेल हो, यहाँ पे आप वो F1 क्लिक कीजिए और हेल्प सेंटर पर पहुँच जाएंगे। चाहे आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे F1 पर क्लिक कर दूंगा, ब्राउज़र के हेल्प सेंटर पर पहुँच जाएंगे हम एक बार में, ठीक है? अगर आपके पास कोई विंडो नहीं खुली है डेस्कटॉप पर ही, आप खाली डेस्कटॉप पर ही F1 क्लिक कर देंगे तो आपके विंडोज में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, मतलब जो भी विंडोज इंस्टॉल होगी, उसके लिए रिगार्डिंग हेल्प सेंटर खुल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप हेल्प सेंटर के लिए यूज कर सकते हैं F1 की का यूज। F2 का यूज क्या होता है? जैसे कि आप एक MS एक्सेल पर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे किसी नाम को अगर आपको चेंज करना है या फिर और आगे लिखना है, अगर आपको चेंज करना है तो आप जैसे कुछ भी लिख देंगे, यहाँ पे लिख उठेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप यहाँ पे F2 क्लिक कर देंगे तो एडिट होने लगेगा। जैसे इसमें मैं कुमार लगाना चाहता हूँ, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और जैसे कि और यहाँ पे जैसे न्यू फोल्डर दिया हुआ है, इसका नाम अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो F2 जैसे ही प्रेस करूंगा यहाँ पे और मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं 3-4 फोल्डर को एक साथ करना चाहता हूँ तो यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा चारों फोल्डर को और F2 कर दूंगा और वहां पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे विनोद, और इंटर जैसे ही करूंगा यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 1 के, ठीक है? इस तरीके से आप F2 का यूज कर सकते हैं। और अगर F3 का यूज करना है तो F3 का यूज करने के लिए अगर आपने कोई ब्राउजर ओपन किया है, सपोज कीजिए, अब यहाँ पे कुछ भी चीजें सर्च करना चाहते हैं तो F3 कीजिए। यहाँ पे आपको फाइंड का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा और जैसे ही कुछ भी लिख कर सर्च करेंगे, यहाँ से आगे करके देख सकते हैं आप, ठीक है? तो इस तरीके से आप F3 का यूज कर सकते हैं। और अगर MS वर्ड में F3 का यूज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक थंब, ठीक है? और अगर मैं इसका केस चेंज करना चाहता हूँ, मतलब इसको सिलेक्ट करो सबसे पहले और शिफ्ट प्लस F3 जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे इसका केस चेंज हो जाएगा, मतलब कैपिटल स्मॉल में ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है? और F4 का यूज होता है जैसे कि आपके पास कोई विंडो एक्सप्लोरर खुला हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे F4 जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसके एड्रेस बार में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, मैं जैसे कि ये अंदर की फोल्डर खोल लेता हूँ और मैं जैसे ही यहाँ पे F4 करूंगा, इसके एड्रेस बार में पहुंच जाएंगे। अब आते हैं F5 की ओर। तो F5 हमारा रिफ्रेश के लिए होता है। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे रिफ्रेश करना चाहता हूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ, ठीक है? और अगर किसी फोल्डर में है, आप यहाँ पे रिफ्रेश करना चाहते हैं तो यहाँ भी रिफ्रेश कर सकते हैं, या फिर किसी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं और वहां पे भी रिफ्रेश करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपली F5 करके प्रेस करके कर सकते हैं रिफ्रेश पेज को, ठीक है? और अगर आपको MS वर्ड में यूज करना है तो यहाँ पे भी अगर आप F5 क्लिक करेंगे तो फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। जैसा कि आपको फाइंड रिप्लेस गो टू का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है? और F6 का यूज आप किसी भी ब्राउजर पे हैं और उस ब्राउजर के एड्रेस बार में जाना है तो आप यहाँ पे F6 जैसे ही क्लिक करेंगे, एड्रेस बार में पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो अब हम यूज करते हैं F7 की का यूज। F7 की का यूज हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए होता है। अगर यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग और ग्रामर एरर होता तो यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते थे स्पेलिंग और ग्रामर को MS वर्ड में, ठीक है?
अब इसी के साथ आते हैं F8 की ओर। तो F8 की हमारा जब विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो यूज होने वाला की है जो F8 की यूज होता है, ठीक है। तो और जैसे कि किसी भी सॉफ्टवेयर में भी यूज होता है, जैसे इन डिजाइन अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे इन्फो दिख रहा है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर में यूज होता है, तो वहाँ पे कई कई प्रकार के होते हैं। तो F8 की का यूज इस तरीके से होता है। F9 की का यूज किसी भी सॉफ्टवेयर, मतलब किसी भी कुछ सॉफ्टवेयर में कह सकते हैं, वहां पे रिफ्रेश करने के लिए यूज होता है। अब अगर मैं F10 की बात करूं तो F10 का यूज हमारे ब्राउजर में मेन्यू बार को ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे ही मैं F10 क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मेन्यू बार ओपन होकर आ जाएगा। अगर मैं अभी F10 कर देता हूँ अपने सिस्टम में तो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग होना स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा वीडियो स्टॉप करने का, रिकॉर्डिंग करने का F10 शॉर्टकट है, ठीक है। और अब अगला आता है हमारा F11 की। F11 की को हम ब्राउजर को फुल स्क्रीन करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं, तो और सर्च का भी ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही F11 करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा सब हाइड हो जाएगा। यहाँ पे नीचे भी टास्क बार वगैरह हाइड हो जाएगा और ये पूरी की पूरी फुल स्क्रीन में आ जाएगा। और फिर से वही प्रेस कर देंगे तो वापस आ जाएगा, ठीक है। और F12 की ओर चलते हैं तो F12 की का यूज हमारे एमएस वर्ड में बहुत सारी चीजों के लिए होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस फाइल को अगर सेव एज करना है तो यहाँ से आप F12 जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा आपके सामने। इस तरीके से आप सेव एज कर सकते हैं। यहाँ से पीडीएफ भी बना सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो पीडीएफ पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं इस फाइल को, और इस फाइल को सेव एज तो कर ही सकते हैं। और अगर कंट्रोल प्लस F12 करते हैं तो यहाँ पे ओपन टैब खुलकर आ जाएगा, जिससे आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको F1 से लेकर के F12 तक पूरी की समझ में आ गई होगी शॉर्टकट्स में। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करो, और वीडियो अगर अच्छी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।